फ्रेंड्स देखिए, हम सभी बचपन से ही भारत का राष्ट्रगान सुनते आ रहे हैं, परंतु अभी तक अर्थ नहीं समझे कि वास्तव में भारत के राष्ट्रगान का अर्थ क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग भारत के राष्ट्रगान का वास्तविक अर्थ जानेंगे कि जो हम लोग राष्ट्रगान 52 सेकंड का गाते हैं, वास्तव में इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि भारत के 95% लोगों को भारत के राष्ट्रगान का अर्थ नहीं मालूम है, शायद 95% से ज़्यादा। ठीक है, और साथ में जितने भी राष्ट्रगान से संबंधित हमारे फैक्ट्स रहेंगे, वो सारे फैक्ट्स को भी हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। क्योंकि आप लोग ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं, ठीक, हो सकता है कोई दूसरे भी देखें, तो सबको ये जानने का एक तरह से आइडिया होना चाहिए कि भारत का राष्ट्रगान एक्चुअल में क्या बोलता है। चलिए 10 मिनट मेरे साथ दीजिए, मैं यकीन दिलाता हूँ कोई गंदा वीडियो नहीं है। ठीक है, आप लोग हज़ारों टाइम, मतलब क्या बताएं, मैक्सिमम टाइम फालतू के शॉर्ट्स वीडियो देखने में बर्बाद करते हैं। 5 मिनट 10 मिनट इसको भी सुन लीजिए। तो चलिए देखते हैं भारत का राष्ट्रगान। भारत का राष्ट्रगान का अर्थ समझते हैं जीके के साथ। तो ये है श्री रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, जब भी किसी पर्सन का नाम लीजिएगा तो रिस्पेक्ट के साथ श्री लगाइए, चाहे मिस्टर लगाइए। ठीक है, तो श्री रविंद्रनाथ टैगोर भारत के राष्ट्रगान के रचयिता है। और ये जो भारत का राष्ट्रगान है, ठीक है, जन गण मन, यह बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान है। आपको मालूम है बांग्लादेश पहले भारत का ही अंग था, बाद में पाकिस्तान बना, तब इसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, फिर बाद में अलग हुआ। चलिए, तो ये जो राष्ट्रगान है, अभी नहीं बोलूँगा क्योंकि राष्ट्रगान गाने का एक आदर होता है। जब भी आप राष्ट्रगान को सुने तो आपको उसी मोड में रहना होगा जिस मोड में है, यानी कि हिलना डुलना आपको नहीं है। ठीक है, ये तो पहला कर्तव्य होता है प्रत्येक नागरिक को कि राष्ट्रगान का सम्मान करें। ठीक है, तो जन गण मन सरल अर्थ सबसे पहले शुरू करते हैं। जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। इसका मतलब है, हे भारत के लोगों, हे भारत के लोग के मन को दिशा देने वाले परम शक्ति, जिसको आप लोग ईश्वर बोल सकते हैं। ठीक है, हे भारत के लोगों के मन को दिशा देने वाले परम शक्ति, आपकी जय हो। आप ही भारत के भाग्य के निर्माण हैं, यानी कि भाग्य के विधाता हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंग। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि भारत के अलग अलग प्रदेश, अलग अलग राज्य, जिसमें पंजाब, सिंध, गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत, ठीक है, जिसको द्रविड़ बोला गया, द्रविड़ मतलब दक्षिण भारत, ओडिशा, ठीक है, उत्कल और बंगाल, सब मिलाकर एक भारत बनाते हैं। इसका मतलब पूर्वी भारत भी है, नॉर्थ ईस्ट भारत को भी मिलाया जाता है बंगाल में। ठीक है, तो ये सब मिला के एक भारत को बनाते हैं। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंग, ठीक है, ये सब मिला के एक भारत बनाते हैं। एकता का प्रतीक है यह। नेक्स्ट, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधित रंग, यानी कि विंध्य और हिमालय जैसे पर्वत, यमुना और गंगा जैसी पवित्र नदियाँ और समुद्र की उठती लहरें भारत की महान प्राकृतिक पहचान है। ठीक है, ये भारत की ज्योग्राफी यानी कि भारत के भूगोल का प्रतीक है हिमाचल। ठीक, हिमालय यहाँ पे लिया गया है, हिमाचल का अर्थ। आगे देख लेते हैं, तब सुबह नामे जागे तब सुबह आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। इसका अर्थ है, भारतवासी आपके शुभ नाम से प्रेरणा लेते हैं, आपसे आशीर्वाद मांगते हैं और आपकी विजय गाथा गाते हैं, इसलिए बोलते हैं भारत माता की जय। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग जीके का क्वेश्चन आंसर करेंगे। जनगण सॉरी, एक मिनट, तो है यहाँ पे हमारा जनगण मंगलदायक जय है, भारत भाग्य विधाता। ठीक है, यहाँ पे दायक को जब बहुत आदमी दायक बोलता है, दायक है दायक, ठीक है, मंगलदायक। तो हे भारत के लोगों का कल्याण करने वाले भारत के भाग्य विधाता, आपकी जय हो। नेक्स्ट, अगला जाता है, जय है जय है जय है जय है जय 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 है, 4 बार बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको 3 बार, जय है जय है जय है जय 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 है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 52 सेकंड का राष्ट्रगान कंप्लीट होता है। बार बार भारत माता की जय बोला जाता है इस वाक्य के आधार पे। ठीक है,
अब चलिए, ये था भारत के राष्ट्रगान का वास्तविक अर्थ। और अब आप जानिएगा वास्तविक अर्थ के मतलब ये जो राष्ट्रगान किस तरह से रेडी किया गया है, ठीक है, कब रेडी किया गया, किन्होंने रेडी किया, सारे। तो सबसे पहले आता है भारत का राष्ट्रगान जन गण मन, यही है। रचयिता कौन है? श्री रविंद्रनाथ टैगोर। और मूल भाषा जो था इसका बांग्ला में लिखा गया था। मूल भाषा क्या था? बांग्ला, ठीक है। बांग्ला की लिपि बांग्ला ही होते हैं, बांग्ला लिपि। वर्तमान रूप संस्कृत निष्ठ और हिंदी दोनों को मिलाकर बनाया गया है। और पहली रचना 1911 में गाई गई थी कलकत्ता में। नेक्स्ट अगला जाता है, पहली बार प्रस्तुति कहाँ पे हुआ था? तो पहली बार 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता में हुआ था, ठीक। अवसर कब था? तो किस टाइम पे गाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है, उसी टाइम कलकत्ता में यह गाया गया था नेशनल एंथेम, राष्ट्रगान। नेक्स्ट अगला जाता है, आधिकारिक मान्यता कब मिला? तो आधिकारिक मान्यता जो है हमारी राष्ट्रगान की यानी कि संविधान की तरफ से मान्यता मिल गई है। कब? भारत का राष्ट्रगान को घोषित किया गया संवैधानिक रूप से 24 जनवरी 1950 को, ठीक। और 26 जनवरी को यह जो है लागू हो जाता है भारत का संविधान, ठीक। और 26 जनवरी को फिर यहाँ पे गाया जाता है दिल्ली में, लाल किले में। घोषणा करने वाली संस्था भारत की संविधान सभा, ठीक है, कि भारत का राष्ट्रगान होगा जन गण मन, श्री रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित, ठीक है। गायन की अवधि 52 सेकंड होती है। और संक्षिप्त संस्करण का समय अगर आप शॉर्ट टाइम में गाना चाहते हैं तो 20 सेकंड, ठीक है। और फुल टाइमिंग कितना है? 52 सेकंड। शॉर्ट टाइमिंग कितना है? 20 सेकंड। संक्षिप्त रूप में पहली और अंतिम पंक्ति गाई जाती है, ठीक है, केवल पहली पंक्ति और अंतिम पंक्ति को गाया जाता है, ठीक है, जन गण मन, और लास्ट में जय है जय है। तो ये जो है आपका शॉर्ट टाइमिंग है। अगर आप शॉर्ट शायद बहुत कम सुने होंगे शॉर्ट, एक बार शॉर्ट को सुन लीजिएगा। गीत से संबंधित तथ्य, तो जन गण मन में भारत के विभिन्न प्रादेशिक नदियों पर्वतों का उल्लेख किया गया है। और यह गीत भारत की एकता और विविधता का प्रतीक है। इसमें किसी व्यक्ति विशेष की प्रशंसा नहीं मिलती है, ठीक है। और अधिनायक शब्द का अर्थ है जनता की सामूहिक चेतना, जिसको लोकतंत्र की शक्ति भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में अंतर क्या है ये भी जान लीजिए। तो राष्ट्रगान जो है हमारा नेशनल एंथेम, राष्ट्रगान जनगण मन है। और राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलयज शीतलम, आप गाए होंगे। तो ये वंदे मातरम, ये जो राष्ट्रगीत है हमारा, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और आपको जान के हैरानी होगी, चलिए मैं नहीं बोलूँगा ये चीज़, बोल ही देता हूँ कि ये जो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, ठीक है, राष्ट्रगान और जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर, ये दोनों बंगाली हैं, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस भी एक तरह से बंगाली, मतलब हर आदमी, भारत की विविधता का मैं सम्मान करता हूँ। भारत के हर क्षेत्र से आज़ादी के लिए लड़ाई की थी और सब कोई मिल के आज़ादी दिलाए हैं, ठीक है। चलिए, और वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को मान्यता मिली। सेम डे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को भी मान्यता मिलता है, दोनों को सेम डे पे। सम्मान और अधिकार, शिष्टाचार, इस सबको जान लेते हैं प्रोटोकॉल के बारे में। सम्मान और शिष्टाचार, तो राष्ट्रगान के समय खड़े होकर सावधान मुद्रा में रहना चाहिए, ठीक है। राष्ट्रगान गाते समय खड़े होकर सावधान मुद्रा में रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने देखा होगा नीतीश कुमार का वीडियो, जो बिहार के सीएम थे, राष्ट्रगान गाते समय इधर उधर हिल रहे थे, तो वो दिखा रहा है कि एक असभ्य व्यक्ति है, नॉन सिविलाइज्ड पर्सन है, ठीक है। राष्ट्रगान के समय बात करना या चलना अनुचित है। राष्ट्रगान का अपमान दंडनीय अपराध है, लेकिन सीएम के लिए तो कोई अपराध नहीं है। चलिए, और इवन भारत के जो प्राइम मिनिस्टर है, जब विदेश दौरा गए थे, तब उन लोग का जब नेशनल एंथेम हो रहा था, ठीक है, तो वो हिल रहे थे, तो फिर बाद में उसको सैनिक में पकड़ के मतलब गजब गजब लोग हैं यार। चलिए, थोड़ी सी सेंसिबिलिटी नहीं है। राष्ट्रगान का अपमान दंडनीय अपराध है। दिव्यांग व्यक्तियों को खड़े होने से छूट है, ठीक है। तो जब भी आप नेशनल एंथम सुने, खड़ा हो जाएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं कानूनी प्रावधान। तो राष्ट्रगान का अपमान राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत आपको दंड या जुर्माना या कारावास दोनों हो सकता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तथ्य देख लेते हैं। तो यहाँ पे
ये आ जाते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही राष्ट्रगान, ठीक है। और बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला लिखा है। टैगोर ने नोबेल पुरस्कार 1913 में साहित्य के लिए जीता था, साहित्य का नोबेल पुरस्कार, और पूरे एशिया का सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राइज करने वाले व्यक्ति थे। 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उनके साहित्य का नाम था गीतांजलि। अगर आपने गीतांजलि नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा गूगल में जाकर रिसर्च कर सकते हैं। खाली टाइम में थोड़ा थोड़ा नहीं, सबको देखा कीजिए। शॉर्ट्स वीडियो देखने से अच्छा है कि सब देखिए, रील वगैरह फालतू में टाइम वेस्ट करते हैं। परीक्षा में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न कुछ देख लेते हैं। तो राष्ट्रगान की भाषा बांग्ला है। आधिकारिक मान्यता कब मिली? 24 जनवरी 1950 को, जिस दिन राष्ट्रीय गान और राष्ट्रगीत दोनों को मान्यता मिली। पूर्ण 52 सेकेंड, शॉर्ट टाइमिंग 20 सेकेंड, पहली बार कलकत्ता में, ठीक है। एक पंक्ति में सार, जनगण मन भारत की लोकतांत्रिक आत्मा, एकता और संस्कृति और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जोहार।